हे एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्रेया। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं जो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा उनका कंसर्न ये रहता है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, फिज़िकली वो बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए वो पढ़ाई में अच्छा हो, नॉट ओनली पढ़ाई में इंटेलेक्चुअल अच्छा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो कुछ ऐसी औषधियाँ या कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनसे कि मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी रहती है और मेदे होते हैं। उसमें से एक नाम है ब्राह्मी, जो कि सबने सुना है, ये इतना ब्राह्मी है। देन शंखपुष्पी है, मंडूकपर्णी है। ये ऐसी ड्रग्स हैं। अगर अब मैं ब्राह्मी की बात करूँ तो ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जब हम बात करते हैं मेदी ड्रग्स की, या जो कि मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यस। सो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में कौन सा ऐसा ड्रग है या कौन सा ऐसा द्रव्य है या औषधि है जो कि मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो आप सबको जान के हैरानगी होगी कि वो ऐसा ड्रग है और ऐसी औषधि है जो कि बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है, बट पता नहीं होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या है वो तो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। सो उससे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं। जैसे मैंने ब्राह्मी की बात करी, ब्राह्मी जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो मानी गई है। ये यूजुअली हम हिमाचल की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा ब्राह्मी मिलता है, क्योंकि वहाँ लोकली जो है वो ये उगाया जाता है। सो ब्राह्मी का स्वरस हमेशा, जो ब्राह्मी जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको किस वे में हम ले रहे हैं या कौन से फॉर्मुलेशन उसकी ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे ब्राह्मी जो है वो जब अब लिए जाए, जब वो क्वाथ बना के ली जाती है या डिकॉक्शन बना के ली जाती है तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर रस का मतलब होता है उसका जूस, अगर वो बना कर लिया जाता है ब्राह्मी का तो वो सबसे बेस्ट रहता है। यस। वैसे ही शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी आप बहुत सारे, हमने तो बचपन से ही इसका नाम सुना है। जब हम कोई भी च्यवनप्राश लेते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं। जब मैं बात करूँ स्वर्णप्राशन की, तो जो मैं स्वर्णप्राशन बनाती हूँ उसमें ये ज़रूर डालती हूँ ब्राह्मी। एक बहुत अच्छा की इंग्रेडिएंट है। ये बुद्धिवर्धक रहता है, बुद्धि को बढ़ाता है और इंटेलेक्चुअल जो है में बहुत हेल्प करता है इंटेलेक्ट में। तो अब बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है आंवला। यस। जो आंवला है या आमलकी है, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग आंवला बोला जाता है, आमलकी बोला जाता है। तो ये सबसे बेस्ट रहता है बच्चों के लिए, उनके इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए। बट सबसे मुश्किल काम है बच्चे को आंवला खिलाना। आंवला खाने में, क्योंकि उसका कषाय रस रहता है और बाद में जो है वो मीठा हो जाता है, तो आप देखोगे कि बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं आंवला खाने के लिए। आप ऐसे तो आंवला उनको खिला नहीं सकते, आप उनका रस या जूस नहीं पिला सकते, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है बच्चे को आंवला का जूस पिलाना। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका या सबसे बेस्ट चीज़ है आंवले की कि हम इसको अलग अलग फॉर्मुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। यस। जैसे आंवले की चटनी बना के खिला सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश आंवला है। जब भी सीज़न है आंवले का तो आप आंवला जो है वो फ्रेश ही खिलाएं। आंवले की चटनी बनानी हो, आंवले का मुरब्बा बनाना हो, आंवले का मुरब्बा इज़ द बेस्ट फॉर बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें चाहे चीनी होती है, चाहे हम उसको प्रिजर्व करने के लिए चीनी डालती हैं और उसके टेस्ट के लिए चीनी डालती हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ईज़िली वो बच्चे कंज्यूम करते हैं। और अब कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनको चीनी पसंद नहीं है, तो आप उनके लिए आंवले का अचार बना सकते हैं। यस। और आंवले की चटनी बना सकते हैं।
किसी न किसी वे में आप बच्चे को आंवला ज़रूर खिला सकते हैं। और आंवला ऐसा है जिससे कि उनकी इंटेलेक्ट बढ़ती है। और फ़ायदे क्या हैं, आंवला जो है उसमें भरपूर विटामिन सी है। प्लस बच्चों में, कुछ बच्चों में क्या रहता है कि खून की कमी रहती है, यस उनका एचबी कम रहता है, तो अगर आंवले को डेली डाइट में इंक्लूड किया जाए तो हम उसके एचबी में काफ़ी फ़र्क देख सकते हैं। जब हम कोई भी च्यवनप्राश की बात करते हैं तो च्यवनप्राश में जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो आंवला ही रहता है, यस। और मेरी कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस है जिसमें आंवला एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है जब बच्चों की सेहत की बारी आती है। और आंवले को आप ऐसे भी खिला सकते हैं ना। आंवले की कैंडीज़ भी आती हैं, वो ड्राइड कैंडीज़ रहती हैं जो बच्चों को लेने में बहुत इजी रहता है, बच्चे इतनी इजी तरीके से लेते हैं। अगेन अगर हम आंवला एज सच दे रहे हैं बच्चे को, चाहे वो मुरब्बा है, चाहे वो अचार है, चाहे वो अगर बच्चा यूं ही खा सके, तो उसमें बेस्ट फाइबर रहता है। बट अगेन खिलाना बच्चे को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको ज़रूर करिए, कोशिश कीजिए उन्हें खिलाने की। कभी कभी मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको मैं कहती हूँ कि आंवले का कैंडी खाएं, बट अगेन वो बच्चे कैंडी भी नहीं खाते हैं क्योंकि उनको उसमें भी मीठा काफ़ी लगता है। तो मेन फोकस या पेरेंट्स का यही रहना चाहिए कि आंवला ज़रूर देना चाहिए। और इसके साथ में आंवले के साथ में आप उनको उनकी डाइट अच्छी रखें। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे की डाइट अच्छी नहीं होती है। अगर बच्चे की डाइट नहीं अच्छी है, डाइट अच्छी रहने का मतलब होता है कि उनका जो खाने का जो पोर्शन है वो ही नहीं अच्छा है। उनको अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, वो चावल अच्छे से नहीं खा रहे हैं, वो चपाती अच्छे से नहीं खा रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम खिला सकते हैं ताकि उनका पोषण बना रहे। क्योंकि बच्चे का पेट बहुत जल्दी भर जाएगा, आप उसको चाहे जंक के साथ भरवाओ तो वो न्यूट्रिशियस डाइट के लिए हमेशा ना ही करेगा क्योंकि उसका पेट पहले से भर चुका है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे का जब पेट भरा होना चाहिए तो हमेशा न्यूट्रिशियस डाइट से ही भरा होना चाहिए। और इसी के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि बच्चे का डाइट कैसा होना चाहिए और बच्चे की डाइट में क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए और क्या चीज़ एक्सक्लूड होनी चाहिए। So thank you so much. Please subscribe my channel if you haven't yet. Thank you.